नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हया जावेद के साथ उमर साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ पिछली बार भी इन्होंने प्रेस कॉर्नर श्रीनगर में एहतजाज किया था और उस दिन भी लगातार ये दिन भर यहाँ पे बैठे थे, लेकिन आज वही मुतालबा ये दोहरा रहे हैं। हम इनसे सुनना चाहते हैं कि अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज प्रोटेस्ट दोबारा करने का मकसद क्या है। उमर साहब, आपका खैर मकदम है। लाल चौक पर तपारक के बाहर आप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्यों यहाँ पे आपने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी? देखिए, कुछ देर पहले मैंने एक स्कैम, एक बहुत बड़ा गोरख धंधा मंजर आम पर लाने की जो कोशिश की, प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रोटेस्ट दर्ज करने के बाद मुझे लगा था कि इसमें बाज़ाब्ता तौर एक FIR दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। हालांकि ये एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। जम्मू व कश्मीर पुलिस देश के सबसे बड़े बेहतर पुलिसों में जाना जाता है और जम्मू व कश्मीर पुलिस के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और उसी कॉन्स्पिरेसी को बेपर्दा करने के लिए एक फौरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। एक फौरी FIR को दर्ज करने की जो ज़रूरत थी, उसको अभी तक करने से गवर्नमेंट पीछे है। आज फिर एक बार हंगर स्ट्राइक करने का जो डिसीजन मैंने फाइनली ले लिया, जो आम आवाम बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को लूटने का कुछ अशखास ने, कुछ कल्प्रिट्स ने स्टिकर के नाम पर, बच्ची बचाओ के नाम पर बहुत बड़ा गोरख धंधा जिसमें करोड़ों रुपया शामिल है, उस गोरख धंधे को मंजर आम तक लाने के लिए मेरा एक रिसर्च पेपर कंटिन्यूअसली 2 महीने से ज़ायद जो खोज थी, उसमें साफ हो गया कि किसी भी डिपार्टमेंट में इसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि गवर्नमेंट और लॉ स्क्रूनाइजिंग एजेंसी जैसे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या क्राइम ब्रांच अभी भी इसमें FIR देने से कासिर हैं। उमर साहब, ये बताइए कि ऐसे कुछ भी देखने को मिलता है कि ये आपने इस पे गौर किया तो इसके बाद ये चीज़ मंजर आम पे आ गई। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं वादी कश्मीर में जिन पे गौर नहीं होता है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक है कि बाकी ऐसी चीज़ें भी मंजर आम पे आनी चाहिए जिनसे हमारे समाज की बहुत बदनामी हो जाती है? क्या आप इस बात को महसूस करते हैं? समाज में बहुत सारे खराफात हैं जिनको ख़त्म करने के लिए जब तक आवाम ज़हनी तौर पर बेदार होकर खुद सामने नहीं आएगा, तब तक ऐसे ही इन गोरख धंधों को मौका मिलेगा लोगों को लूटने के लिए। लिहाजा एक आम इंसान को अपना हक अदा करने के लिए, बीइंग सोसाइटी, बीइंग एक इंडिविजुअल, हम सब को ये एफर्ट्स दिखवाने पड़ेंगे ताकि ऐसे काले धंधे, गोरख धंधे जो हैं वो मंजर आम तक पहुंच जाए। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि थोड़ी सी तफसील हम आपको बताते चले। ये एक स्टिकर है जो यहाँ पे ड्राइवर हजरात को दी गई और इसके एवज़ 200 रुपये ड्राइवर हजरात से वसूल किए गए। देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे क्या अनासिर काम करते हैं। लाखों की रकम जो है वो उड़ा ली गई आम आवाम से। यहाँ तक कि कुछ एहतजाज भी इस पे हुए। लेकिन देखना यह है कि अगर सरकार के सामने ये बात आ चुकी है कि वाकई कोई ऐसा शख्स इसके पीछे है जो ये धंधा कर रहा है, तो इसमें गौरतलब बात यह है कि सरकार को चाहिए कि वो देखे असल में ये लुटेरे है कौन। अगर कोई शख्स, उमर जैसा शख्स आपके सामने आ रहा है और आपको मौका फराहम कर रहा है, तो यहाँ की सरकार को चाहिए कि बदनामी से जो हम दो चार हुए हैं उसको देखे कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है। उन कल्प्रिट्स को फौरी तौर पे गिरफ्तार करने की ज़रूरत है जो ऐसा धंधा वादी कश्मीर में करते हैं। मैं हया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।